सीधे शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन पड़ रही है प्रतिपदा तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 21 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो दोस्तों, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक स्टील का लोटा लेना है और उसे आपको जल से भर लेना है। साथ ही आपको लेना थोड़ा सा कच्चा दूध और 21 चावल के दाने आपको लेने हैं। जो आप 21 चावल के दाने लोगे ना दोस्तों, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास लोटे में जल है, थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा जल बचाना है और जो आपके पास कच्चा दूध है ना, वो कच्चा दूध आपको लोटे के जल में डाल देना है और 21 चावल के दाने भी आपको लोटे के जल में डाल देने हैं। अब इस लोटे के जल को आपको हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है और आपको अपनी मनोकामना अवश्य ही बोलनी है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है स्टील के पात्र में, साथ ही आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। अब जो दोस्तों आप कच्चा दूध लोगे ना, ये आपको लोटे के जल में डाल देना है और आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है किसी भी समी के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों, समी का पेड़ यदि आपके घर में है तो इस उपाय को आप अपने घर पर कर लीजिए। अगर आपके घर पर नहीं है, बाहर कहीं बाहर है समी का पेड़, तो आप इस उपाय को बाहर करके जरूर आइएगा। और इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय ही करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको इस लोटे के जल को लेकर चले जाना है समी के पौधे के पास। समी के पौधे के पास पहुंचकर आपको ये लोटे का जल आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, इस लोटे के जल को आपको समी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको वहाँ पर प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय का आपको लगातार 5 शुक्रवार करके देखिए, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, वो दूर हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिलती है, साथ ही आप नौकरी के लिए जा रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल, जो पीले करके फूल होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय का सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल को आप अपने हाथों में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरा ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरा कार्य को पूर्ण करें। साथ ही मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप मेरी नौकरी अवश्य ही लगवा दें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रोटी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक कमलकट्टा, साथ ही आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब एक कमलकट्टा जो आपने लिया है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में चले जाना है। अब आपको शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूका विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी, साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार की प्रतिपदा तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय का अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।